ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउंड क्लाउड उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। वर्तमान गुरु बृहस्पति अश्लेषा केतु के पास अश्लेषा नक्षत्र, शनि बकरी क्रॉस गुरु बृहस्पति अश्लेषा और शनि रेवती से आउट उत्तरा, दोनों गंडमूल नक्षत्र बॉन्डेज जोन, मतलब नॉन गुंडमूल से गंडमूल में प्रवेश। ये एक बड़ा पिकुलियर कंडीशन इस समय आप आकाश में देखोगे। दो बड़े ग्रह गंडमूल के आसपास या गंडमूल से एक रिवर्स गियर में, यानी बॉर्डर लाइन पे है, जैसे उत्तरा भाद्रपद रेवती और इधर ऐसा ही पुष्या और अश्लेषा। अश्लेषा के मैंने बताया था सर्पलोक पुतालोक फुंफो इत्यादि सब, तो अभी बहुत सारा दिखाई दे रहा है, वो उसके ऊपर भी मैं बोला था। आप लोग जिसका भाग्य में होगा देखते रहोगे ऐसे ऐसे अचानक जीव जंतुओं को। और ऐसे में एनिमलिटिक एनर्जी, दांत वाला एनर्जी बढ़ जाता है। तो इस समय कुत्ता से, बिल्ली से, बिच्छू से या दांत वाला और कोई एनिमल, उससे थोड़ा बच के रहना। कर देंगे बेटा, सावधान रहना। तो ठीक ऐसे ही इधर रेवती का एनर्जी को देखोगे, शनि का बकरी, कुछ नहीं, ठीक है, अच्छा है। लेकिन ये तो जो होगा उसके ऊपर बड़े सारा वीडियो दे चुका हूँ। मतलब जब भी आया उसके ऊपर ध्यान लगाते रहता हूँ, माई का ध्यान लगाता हूँ, माई को पूछता हूँ बता। जैसे कल का वीडियो दिया था, केतु क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, बोला केतु क्या बोल रहा है सुनो, तो शुरू हो गए, तो बता दिया वो वाला वीडियो आप देख लेना, शायद पब्लिश हो चुका है या शॉर्ट तो होगा ना। तो दिस इज ए वेरी सावधान पीरियड। क्यों? घर तोड़ कंडीशन बना हुआ है। घर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, फैक्ट्री या कोई भी ऐसे जगह है, और वो अगर थोड़ा सा अनकंफर्ट होने से, क्यों? अब सुनो क्यों। देखो, दोनों बाप बेटा ठीक है, दोनों बाप बेटा एक ही घर में बैठे हैं। अरे बाप बेटा कौन दोनों बैठ गया? सूरज चंद्रमा, सूरज शनि तो नहीं बैठे, नहीं बैठे। लेकिन इस समय गुरु बृहस्पति परम ज्ञानी, ज्यादा ज्ञान होने से क्या होता है, देखो, अति बुद्धि। तो आकाशीय स्थिति में अगर आप देखोगे तो जो विघटन कंडीशन है, सांप काटने वाला और कुत्ता काटने वाला विघटन कंडीशन, पाताल लोक एक्टिवेट अश्लेषा में बृहस्पति तो, और शनि बकरी होके गंडमूल नक्षत्र में बृहस्पति गंडमूल नक्षत्र, ये बड़ा परेशानी भरा कंडीशन। और मैं इसको घर तोड़ क्यों बोला, इसके पीछे तो पहले हम लोग को समझ जाना चाहिए। देखो, कालपुरुष कुंडली का चतुर्थान भूमि भवन वाहन, वाहन मशीनिंग, वाहन, भूमि भवन लैंड प्रॉपर्टीज, माता सुख मन, गुरु बृहस्पति उच्च का, बुध अस्तगत आउट का कंडीशन में आ चुका है। दोनों नियर अबाउट यहाँ पर अश्लेषा में। तो अश्लेषा इस समय देखना, माले वो इंडोनेशिया क्या क्या सब देश में भूकंप सब चल रहा है। लेकिन अभी तक इंडिया में भी छोटा मोटा हुआ, लेकिन कोई बहुत बड़ा नहीं हुआ। लेकिन इसमें इस समय जो सबसे ज्यादा सावधानी बरतना है, अगर ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में भी किसी का घर, कोठा, पीवीसी, एस्बेस्टर, इस प्रकार का चीज दुर्बल टाइप कंडीशन पे है, या कोई इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कोई स्ट्रक्चर में कहीं थोड़ा सा भी फॉल्ट उल्ट है, कोलैप्स कर जाएगा। ये कंडीशन इस समय दोनों का कंडीशन किस लग्न में होगा उसको भी सुन लो। देखिए, जनरली हम लोग गाड़ी को या उसको शुक्र और शनि के कंडीशन में लेते हैं। एनी डिवाइस टाइप एलिमेंट को हम लोग उसमें लेते हैं। तो सबसे पहला तो ये समझना चाहिए कि ये घर तोड़, भूकंप और मतलब कोलैप्स ऑफ एनी इंफ्रास्ट्रक्चर,
ये तो समझ में आ रहा है। यहाँ तो भूकंप भी नहीं दिखाई दे रहा है अभी, लेकिन आने वाला समय तो वो प्रचंड कंडीशन होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो तो दिखाई दे रहा है क्लियर। देखो इस समय अगर हम लोग बात करते हैं, नो डाउट सूर्य अपने घर में घुसा है फुल पावर, और तो कोई नहीं है। गुरु बृहस्पति अपने घर में है, फुल पावर होना चाहिए, लेकिन पाप का तीर में बैठ गया, बंधा हुआ है, कोई बात नहीं। और कोई अपना स्वग्रही नहीं है, राहु को थोड़ा बहुत स्वग्रही कह सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है यहाँ पर? शुक्र, जिसको हम लोग गाड़ी इत्यादि का, सुख संपदा का, एंजॉयमेंट का, इनकम को बुध के बाद शुक्र को भी थोड़ा सा देते हैं, इनकम, इंडस्ट्री, फिर सब फेयर एंड लवली जो भी हो, सब उतना सब नहीं बोलूंगा। अब ये शुक्र क्या हो गया है शनि के दृष्टि में? कौन सा शनि बोला? बकरी शनि। किसके घर से बोला? वो गुरु का घर से, और गुरु इसका लाभ स्थान में। क्या इस शुक्र के ऊपर किसी का दृष्टि है? बोला शनि का दृष्टि। और किसी का दृष्टि है क्या? बोला यहां से मिथुन के घर से इधर शनि का, शनि मंगल दोनों का दृष्टि। पहले से बोला हूं ये वीडियो, अभी रिजल्ट आना चालू हो रहा है। तो इस समय जिनका भी ऐसा घर वगैरह है कहीं पर वीक, थोड़ा सा संभाल संभल के बचा बचुके, तोड़ फोड़ के, चोरी से लेके, बिन फालतू का टूटने से लेके, पानी से लेके, बहा जाना से लेके, दहा जाना से लेके, जल जाना से लेके, चोरी हो जाने तक, ऐसा इम्पैक्ट सबका नहीं, डरने का बात नहीं है। 100 में से 2 से 3% देख लेना। अगर आपका नहीं भी टूटा तो आपकी दृष्टि में आएगा कि बेटा टूट गया, हट गया, फट गया, सट गया, खट गया। तो ऐसा योग इस समय आकाश में तोड़ फोड़ का योग बिल्डअप होने जा रहा है, या किसी किसी का हो चुका होगा, किसी का होने वाला रहेगा, और आगे चल के किसी को। अच्छा, ये जो तोड़फोड़ योग है किनका किनका हो सकता है, कुछ उसके बारे में भी क्लियरेंस बताइए। उनका होगा जो लोग, देखो बकरी शनि क्या बोल रहा है? बकरी शनि बोल रहा है कि तुम, जब मैं मार्गी चल रहा था या जब तुमको मौका मिला था, तुम उसके ऊपर काम नहीं किया, इसीलिए पेंडिंग। मतलब समझ आ रहा है ना? यहाँ बहुत अच्छा समझने के लिए विषय आ रहा है। बकरी शनि इन रेवती एंड उत्तरा भाद्रपद एंड ऐसे कंडीशन में जो लोग अपने काम को ढीला मारे थे, नहीं किए थे, हल्का में ले लिए थे, अच्छा चलो ठीक है बाद में देखेंगे क्या होगा, अच्छा बाद में हम लोग संभाल लेंगे, ऐसे कंडीशन के लोग जो कि छोड़ दिए थे काम, दंड किसे मिल रहा है आप देख लो। यही चमत्कार विषय है यहाँ पर, अभी जो सीखने वाला विषय है कि बकरी शनि किसका घर तोड़ेगा? शनि नहीं तोड़ रहा है। भूमि भवन वाहन में गुरु और बुध दोनों बाप बेटा, सावत बाप, मतलब चंद्रमा का बेटा है, गुरु के साथ बैठा है, चंद्रमा के घर में बैठा है, तो बुध पावरफुल या गुरु पावरफुल? गुरु तो उच्च का भी है, तो बोला मेरे बाप के घर में बैठा हो, तू भी बाप, चंद्रमा भी बाप। कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन क्या है? बोला पाप कर्तरी में है। तो क्या होता है जब भूमि भवन वाहन पाप कर्तरी, वो हाउस पाप कर्तरी में है, वहां का बैठे प्लैनेट पाप कर्तरी में है, और जहां मंगल बैठा है वो अंदर घुसा हुआ है, बुध अंदर घुसा हुआ है, बुध गुरु दोनों को दबा रहा है। तो बुद्धिहीन के कारण, बुद्धिहीनता के कारण, या दोनों का अति बुद्धि के कारण, एक पंडित बोलते हैं, एक वाचस्पति बोलते हैं, तो एक महाज्ञानी, एक महाबुद्धि, दोनों का मिक्सचर कॉम्बिनेशन में बुध अस्त हो रहा है, इसलिए उसको ट्रैप कर रहा है। तो जितना सारा इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल है उसमें विपद पड़ा। एक दूसरा क्या बोला, पहले पकड़ लो, शनि बोला था कि देखो भाई तुम्हारा घर का आसपास मट्टी उट्टी पत्थर उत्थर उठा देना। आप कॉन्ट्रैक्टर को बोल के गए थे कि घर के साइड में मिट्टी उठा देना, बोला अभी तो हम लोगों का घर ऐसा ऐसा पीवीसी वाला है, अनवांटेड। और दूसरा क्या है, हायर एनर्जी सोर्स। बोला क्या एनर्जी सोर्स, किसके लिए घर टूट जाएगा? अब सुन लो किसके लिए घर टूट जाएगा। ये जो हायर एनर्जी सोर्स का बात हम लोग चिंतन कर रहे हैं या जो बोल रहे हैं, वो क्या है? हायर एनर्जी सोर्स मीन्स क्या है? देखो एक आप लोगों को इसमें हम थोड़ा सा बेसिक लेवल पे लेके जाएंगे। एक बड़ा तांत्रिक एस्ट्रोलॉजी को उतना, एस्ट्रो को उतना नहीं मानने वाला, तो ऐसे कंडीशन पे बना क्या? देखो किसका घर टूटेगा का फॉर्मूला बड़ा सोचो। वो बहुत अमीर आदमी है, तो बोला यार 8-1 में क्यों बनाओगे, मतलब सीमेंट एंड बालू और गिट्टी का, बोला 8-1 का क्यों बनाओगे, 4-1 का बनाओ, अपना घर बन रहा है, बम बमा के बनाओ। 1 लिंटल
एक टाई बीम क्यों दोगे, 2-3 टाई बीम, यहाँ टाई बीम, यहाँ टाई बीम, यहाँ टाई बीम, फुल मजबूत, फुल स्ट्रांग, पावरफुल होना चाहिए। मैं हंस रहा था बैठ के, बनाया 21 दिन के बाद सब निकाल दिया, दीवार उठ गया। ऐसा ही ग्रह गोचर था वर्तमान, जैसे शुक्र के ऊपर शनि का दृष्टि, और मैं वहां बोल के गया था कि भाई फटेगा। क्या बोल रहे हो, 6 की जगह में 8 करोड़ लगा दिया, 8 एक की जगह में 4 एक का सीमेंट दे दिया, एकदम मस्त वाला हाई स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स, जो क्या बोलते हैं, चिप्स दिया हूँ, बालू भी बहुत छान के दिया हूँ, टूट कैसे जाएगा, फटा। देखो घर तोड़ में दीवार फटने का योग, तो फट गया। बुलाया मेरे, बुलाया कैसे फट गया, तुम कोई तंत्र मंत्र जंत्र, बोले आप तो इतना बड़ा तांत्रिक, हम कहाँ से तांत्रिक कर देंगे यार, हम तो वास्तु के अनुसार फ्लो ऑफ एनर्जी को देखा और उसी हिसाब में बता दिया था कि भाई फट जाएगा, तो फट गया। आप माने नहीं, सुने नहीं, हम क्या करें। बोले नहीं, इतना स्ट्रांग होके कैसे बढ़। ग्रह जब फोड़ने आते हैं और वास्तु एनर्जी जब ब्लॉक खाता है तो अच्छा चीज फोड़ देता है, तोड़ देता है, कोलैप्स कर देता है। इसीलिए आपको 1.5 साल पहले चिल्ला रहा था कि वास्तु ठीक करा लो अपने घर का बेसिक। तो ये होता है घरफोड़ योग। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आ गया तो ठीक है। अच्छा, कुछ एक हमारा एक गधनेश्वरी है, गधनेश्वरी मीन्स वो घर एक बनाई थी, तो घर तोड़ योग फरतोड़ योग लगा और घर टूटा, कोलैप्स कर गया, और इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स ड्यू टू वास्तु एनर्जी ब्लॉक, और साथ में प्लानिटरी एनर्जी हाई हो गया दोनों तरफ। अच्छा देखो, मैं बोला यार एक सिंपल सा बात है, आपका घर पूरब से नहीं टूटा, उत्तर से नहीं टूटा, दक्षिण से नहीं टूटा, पश्चिम में ही क्यों टूटा। और अभी इस समय देखना, दक्षिण और पश्चिम कॉर्नर फटेगा, ऐसे क्यों फट गया और इसके पीछे क्या रहस्य है। तो देखो, इसी समय दक्षिण दिशा में ग्रहों का जो एनर्जी और आपका घर का, मैं इसीलिए जो हर दिन राशिफल बता रहा था ना, तो वास्तुफल भी बोल रहा था कि आज का दिन, संजय जी 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में आप याद करो, जब मैं राशिफल, वास्तुफल, तिथिफल, वार फल, लग्न फल, होरा फल बता रहा था, तो उस समय बोलता था कि देखो वास्तु का डायरेक्शन इस डायरेक्शन पे है, किस महीना में किस डायरेक्शन में रहता है। जैसे चैत्र आषाढ़ श्रावण, उत्तर में उसका सर रहेगा, पूर्व में उसका दृष्टि रहेगा। श्रावण का महीना है, पूर्व में उसका दृष्टि रहे, उत्तर में उसका सर है। एनर्जी कहाँ फ्लो करेगा, तो पूर्व पश्चिम दोनों तो बचा रहा है, लेकिन दक्षिण साइड में कौन बैठ गया आके, मंगल इन कर रहा है साउथ एरिया में, और साउथ में ही गुरु बृहस्पति हायर एनर्जी लगा के कंप्रेशन एनर्जी आ रहा है, फूटा। इतना सारा स्ट्रॉन्ग करके, टाइबिम देके, टाइरोट देके, बढ़िया देने के बावजूद भी फूटा। तो एक गधनी बोल रही है कि ये तो हमारा मट्टी ऐसा है, मिट्टी मिट्टी वाला है, कादो कादो वाला मिट्टी है, यहाँ जितना भी घर बनाएंगे फूट जाएगा। बोला नहीं फूटेगा, हम हैं एकदम सही लग्न, सही राशि, सही नक्षत्र, सही ग्रह गोचर स्थिति के अनुसार जिस डायरेक्शन में जो एनर्जी देना था अगर दे दिए होते, नहीं फूटता। मानने वाला कौन गधा है, नहीं मानेगा, मना भी नहीं सकते हो, पॉसिबल नहीं है। तो वर्तमान अवस्था में आकाश में इसी प्रकार का एक ऊर्जा हायरली फ्लो कर रहा है, जिस एनर्जी को अगर समझ सकते हो और उसका आवश्यकता के अनुसार रेमेडी कर देते हो, इफ रेमेडी इज देयर देन नो घर कोलैप्स, नो घर फाटाफूटी। लेकिन एस्ट्रो वास्तु को सुनता कौन, मानता कौन। और इनको तो लगता है कि खाली हम इधर ये कलर दे देंगे, उधर वो कलर दे देंगे तो हो जाएगा, नहीं तो एआई वाला, तो चैट जीपीटी वाला, तो और अभी तो सारा हम लोग कंप्यूटर में ताड़ मोड़ के, फोड़ के, उखाड़ के, ताड़ के सब देख देते हैं, तो कंप्यूटर में एआई वास्तु, गधा वास्तु, घोड़ा वास्तु कर देते हैं। अबे एनर्जी को कौन फील करेगा उस एरिया में जाके। तो हम लोग का भी रेट जाता है भाई, हम लोग तो ऐसे ही नहीं जाते एक में 500 बिना फालतू का, हम एक दिन क्यों बर्बाद करें, हम बैठ के दिन में कुंडली देखेंगे तो कमा लेंगे। तो बुला लो 300 रुपया वाला, 3000 रुपया वाला, नहीं तो एआई को पूछो, बता दिया तो ठीक है, नहीं बताया तो करोड़ों रुपया का घर फोड़ो, बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर फट जाता है, क्रैक कर जाता है। तो बाप, अभी आकाश में ऐसा ही स्ट्रक्चरल डैमेज का योग लगा हुआ है, बी अलर्ट फॉर दिस। और किस लग्न के समय फटने का संभावना है, एक नंबर, क्यों अभी टाइम नहीं है, 14 मिनट का ऐसे ही वीडियो हो गया। सावधान रहना, जिस समय सुबह 9-8 में इस समय मूवमेंट होगा, कन्या लग्न राशि, नीच का शुक्र के ऊपर शनि का दृष्टि और मंगल का दृष्टि। दूसरा लग्न धनु लग्न, जिस समय चलेगा घड़ी में देखना, उसी समय बड़े सारे ऐसे ही को प्रेडिक्शन दिया था,
और मैं उसका प्रेडिक्ट रेमेडी भी बता दिया था। किया तो देखो वहां पर कम से कम 200-400 लोग मरते नीचे अंडर में काम कर रहे थे, बच गए। कारण यही था कि वो क्या है, धनु लग्न अष्टम, लग्नाधिपति अष्टम उच्च का, और यहाँ पर शनि मंगल का डायरेक्ट दृष्टि और साथ में केतु का दृष्टि, ये 2 लग्न 7 रहना। नेक्स्ट थर्ड एनर्जी इज मीन लग्न का। आज के टाइम जोन के अनुसार वास्तु एनर्जी यहाँ पर हायर लेवल पे कोलैप्सिंग एनर्जी बिल्डअप कर रहा है। समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो ठीक है। तो इन तीनों लग्न में घर क्रैक करना, फूटना, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होना, कोरोजन होना, एस्ट्रो वास्तु एनर्जी फ्लो में ब्लॉकेज आना, या फिर हायर कंप्रेस का मूवमेंट होना, जिसके कारण इस प्रकार हो सकता है। 2 वीडियो जरूर देखिएगा, एक इकोनॉमिकल क्राइसिस, इकोनॉमिकल डाउनफॉल, और दूसरा आने वाला जो समय है जिसमें पेंडेमिक के बारे में ऑलरेडी देख चुका हूं, और इस समय चारों तरफ पेंडेमिक बढ़ रहा है। तीसरा गोल्ड कोलैप्स, उसके ऊपर एक वीडियो है, तो इन सबको आप देख सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार।